हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मल्टी क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी कि ट्रिग्नोमेट्री के रेशियो कैसे निकालते हैं और रेशियो हमने निकालना सीखा था। उसके साथ साथ हमने उससे रिलेटेड थोड़े से क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चन सीखेंगे कि और जो हमारे अलग टाइप के थोड़े से क्वेश्चन होते हैं इसमें अलग पैटर्न से, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ cosec a इज इक्वल टू √10 फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें cosec a दे रखा है, 6 होती हैं रेशियोज, उसमें से एक हमें दे रखा है और हमें अदर जो 5 है उन्हें हमें निकालना है। तो हमारा क्या है, cosec a, ठीक है, क्या है √10, ठीक है। अब इसके नीचे का रेशियो हमें नहीं पता, पर लेकिन हमें पता है। कैसे पता है, जब भी हमें रेशियो दे रखा होता है और अगर हमें ये दे रखा है ऊपर का, नीचे का नहीं है, तो उसके नीचे हमेशा 1 होता है। तो ये क्या हो गया, cosec a इज इक्वल टू √10/1, ठीक है। अब हम इसके बेस पे ट्राइंगल बना देंगे अपना, कि जिससे हम अपने और रेशियोज निकाल पाए। इस चीज को ध्यान रखिएगा कि इसके अपॉन में हमेशा जब भी हमें कोई रेशियो दे रखा होता है, उसमें से अगर हमें ऊपर का पार्ट दे रखा है और नीचे का नहीं है, तो इसका मतलब ये होता है कि उसके अपॉन में 1 है, ठीक है। ये हो गया। क्या होता है रेशियो, ये पूरा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। अब हमें हाइपोटेनियस पता है, हमारी परपेंडिकुलर में पता है। क्या है हमारा हाइपोटेनियस, √10, और परपेंडिकुलर है हमारा 1, ओके। हाइपोटेनियस 10 और परपेंडिकुलर हमारा 1। अब आप एक चीज देखिए, एंगल किस पे है, ए पे, तो एंगल क्या हो गया, ये ए, ठीक है। ये हो गया हमारा बी, ये हो गया हमारा सी, ठीक है। अब हमें हमारा हाइपोटेनियस पता है, हमारा परपेंडिकुलर पता है, पर हमें बेस नहीं पता। अब हम बेस कैसे निकालेंगे, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी थी, उसकी मदद से हम इसमें हमारा बेस निकालेंगे। क्या होती है वो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। अब हम यहाँ पे अपना एक बार मैं आपको जो हमारे साइड्स हैं उसको भी लिख के दिखा देती हूँ। क्या है हमारा हाइपोटेनियस AC, ठीक है। परपेंडिकुलर है हमारा BC और हमारा बेस है AB, जो कि हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो ये हमारा है √10, BC है हमारा 1 और AB हमें फाइंड करना है, तो AB को हमने ऐसे ही लिख दिया है, ठीक है। √10 और उसका स्क्वायर निकालना है, तो फिर क्या हो गया, ये बन गया हमारा 10, ठीक है। रूट हमारा इसमें कैंसिल हो जाएगा, देखिए √10 स्क्वायर है, फिर से हमने लिखा √10, तो रूट से रूट हमारा कैंसिल हो जाता है, हमारे पास बचेगा 10, ओके। 1 का 1 प्लस AB स्क्वायर, ठीक है। अब इस 1 को हम यहाँ पे ले आएंगे, इस साइड पे, यहाँ पे प्लस का है, यहाँ पे आके काय का हो जाएगा, ये माइनस का, साइन हमारा चेंज हो जाता है, ठीक है। ये बचा हमारा 9, ये हमारा हुआ AB स्क्वायर। अगर मैं अब इसको ऐसे लिख लूँ, AB को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पोजीशन चेंज कर दी है बस, ठीक है। अब AB से हमने हटाया, यहाँ पे आया 9 का स्क्वायर हो जाएगा, वो 9 का रूट आ जाएगा, ये स्क्वायर यहाँ पे रूट बन जाएगा आके, और ये आ गया हमारा AB इज इक्वल टू 9 किसका होता है, 3 का। तो हमारे पास बेस क्या आ गया, 3, ठीक। अब हमारे तीनों चीजें पता चल गई, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। अब हम इसमें थोड़ी जो भी हमारे और 5 रेशियोज हैं उनको हम फाइंड करेंगे। देखिए साइन A, साइन क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। इसका मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि कैसे हमें फाइंड करने होते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं साइड में,
तो आपका परपेंडिकुलर क्या हो गया 1 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी है √10। ओके, अब हमें निकालना है कॉस। कॉस होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और ये हो गया बेस है हमारा 3, हाइपोटेन्यूज है हमारा √10। ठीक, अब हम निकालेंगे 10। 10 होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर हमारा है 1 ठीक है। अब है हमारा कॉट। कॉट का या तो आप ऐसे लिख के निकाल सकते हैं, वरना 10 का उल्टा कॉट होता है, तो ये आपका हो गया 3/1, और सेक का हो गया कॉस का उल्टा होता है तो √10/3। हमें बस शुरू के 3 पता होने चाहिए, कॉस, साइन, कॉस, टेन, और जो उसके बाद के होते हैं वो हम आराम से निकाल सकते हैं, कॉट, सेक और कोसेक। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमने और जो 5 थी वो निकाल ली है। अब हम करते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ABC, रेक्टेंगल एट B, इफ sin A is equal to 3/5, फाइंड और 60 रेशियो ऑफ एंगल C। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, साइन। ठीक है, sin A is equal to 3/5। अब यहाँ पे हम बना देते हैं एक ट्रायंगल। ठीक है, रेक्टेंगल किस पे दिया है, बी पे। एंगल किसको माना है इन्होंने, ए को। ठीक है, और मैंने आपको पहले ही बताया था एंगल के सामने वाली क्या होती है, परपेंडिकुलर। साइन ए का क्या रेशियो होता है हमारा वैसे पूरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3, और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा 5। ठीक है, अब हमें बेस नहीं पता, हमें बेस निकालना है। तो बेस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस का थ्योरम लगाएंगे। तो वो हो गया आपका AC स्क्वायर मतलब हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, BC स्क्वायर मीन्स परपेंडिकुलर का स्क्वायर, और AB स्क्वायर मीन्स बेस का स्क्वायर। ठीक है, जो कि हमें ये फाइंड करना है, हमें AC और BC दे रखा है। तो AC कितना है हमारा 5, BC हमारा है 3, और AB हमें फाइंड करना है। ठीक है, ये हो गया आपका 5 का स्क्वायर हो गया 25, 3 का स्क्वायर हो गया 9 प्लस AB स्क्वायर हमें फाइंड करना है। अब हम इस 9 को यहाँ पे ले आएंगे, तो यहाँ पे आगे किसका हो जाएगा, ये माइनस का। तो 25 में से 9 माइनस हुआ तो कितना बचा आपका 16। अब इस स्क्वायर को हम यहाँ पे ले लेंगे, तो यहाँ पे ये आके क्या हो जाएगा, रूट 16। अब 16 किसका रूट होता है, 4 का। तो ये आपका आंसर आ गया यहाँ पे, मतलब बेस आपका आ गया 4। ठीक है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि आपको रेशियो कैसे निकालने हैं, आपको रेशियो निकालने हैं C को एंगल मान के। ठीक है, अब हमें C को एंगल मानना है और फिर सारे रेशियो हमें निकालने हैं। हमें हमारी तीनों साइड्स पता है, निकल के आ गई हैं। अब हमें क्या करना है, अब हम एंगल C को मान लेते हैं। तो यहाँ से हमने हटाया एंगल और C पे ले लिया। ठीक है, ये हो गया C। अब ये क्या, अब हमें क्या करना है, हमें पता है कि जो हमारा एंगल होता है उसके सामने वाली साइड्स क्या होती है हमारी, परपेंडिकुलर। तो हमारा अब क्या, ये क्या बन गया हमारा, परपेंडिकुलर। ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जब वो हमारा एंगल ये राइट एंगल जो होता है हमारा, उसके सामने जो हमारी साइड होती है वो हमारी हाइपोटेन्यूस होती है। ठीक है,
कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए एंगल के सामने जो हमारी साइड है वो हो गई परपेंडिकुलर, और जो हमारा राइट एंगल है मतलब जो 90 डिग्री वाला जो हमारा एंगल है उसके सामने वाली जो होती है वो होती है हाइपोथेनियस। ठीक है, फिर हमारा ये क्या हो गया, बेस। अब आप चाहे तो इसको अपना सही से करके बना सकते हैं। हम इसको एक बार सही से करके बना देती हूँ मैं आपके लिए। ठीक है, एंगल किस पे बना है हमारा, सी पे, और ये हो गया हमारा फिर ठीक है। तो ये हमारी हो गई 5, और बेस कितना है हमारा, बेस ये बना था हमारा, देखिए सी भी, ये आ गया 3, और ए भी क्या आया हमारा 4, जो हमारा परपेंडिकुलर होता है एंगल सी को मानने से। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एंगल बी के सामने वाला हाइपोथेनियस, और एंगल जो 90 डिग्री मतलब है 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोथेनियस, और जो एंगल हम जिसको मानते हैं तो वो उसके सामने की जो साइड होती है वो होती है परपेंडिकुलर। ठीक है, अब हम अपने रेशियोज निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, साइन सी। ठीक है, क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोथेनियस, तो परपेंडिकुलर हो गया आपका 4, हाइपोथेनियस हो गई 5। ठीक है, अब क्या है, कॉस सी। ठीक है, क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोथेनियस, तो बेस आपका है 3 और हाइपोथेनियस है आपकी 5। 10 होता है, 10c होता है बेस अपॉन आपका 10 होता है। अब हम क्या निकालेंगे, 10c। 10c हमारा क्या होता है, बेस अपॉन वो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर आपका है 4 और बेस है आपका 3। ठीक है, अब निकालेंगे कॉट। कॉट सी आपको पता है किसका उल्टा होता है, 10 का, तो ये हो गया 3/4, और फिर है आपका सेक ए, ओ सेक सी। सेक सी पे निकालेंगे हम, तो ये आ गया आपका 5/3। फिर आता है कोसेक, ये आ गया 5/4। ये आपके 6 रेशियो आ गए सी को एंगल मान के। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हमने क्या किया, पहले हमने साइन ए जो था हमारा 3/5, हमारे पास हाइपोथेनियस थी, परपेंडिकुलर था, हमारे पास बेस नहीं था। अब हमने पाइथागोरस की थ्योरम की मदद से हमने यहाँ पे बेस निकाल लिया। फिर उसके बाद इन्होंने कहा था कि एंगल सी को मान के टी रेशियो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। फिर हमें एंगल सी पर माना और सारे के सारे, क्योंकि हमें साइड हमारी पता थी, उसके बाद हमने अपने पूरे टी रेशियो यहाँ पे ये फाइंड कर लिए। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन है कि cos b इज इक्वल टू 1/3, फाइंड द अदर 5 टी रेशियो। इसमें भी हमें सेम वही करना है, हमें cos दे रखा है, cos b एंगल रेशियो किसको माना है, किसको आपको एंगल मान के रेशियो निकाले हैं, b को। तो जब अपना हम ट्राइंगल बनाएंगे तो इसमें हमारा एंगल किस पे आ गया, ये b पे, ये हमारा हो गया राइट एंगल मतलब 90 डिग्री वाला परपेंडिकुलर पे, इसको मान लीजिए a या जो भी आप इसको नाम देना चाहे c। ठीक है, अब हमें cos b पता है रेशियो क्या होता है, ये होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोथेनियस। ठीक है, हमेशा साइड में लिखते करिए ये वाली फॉर्मूला रेशियो निकालने का। cos b ये हो गया, हमें क्या पता है, हमारा बेस पता है और हमें हमारा हाइपोथेनियस पता है जो कि है 3। हमें क्या निकालना है, परपेंडिकुलर, ये हमको नहीं पता है। तो आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोथेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें यहाँ पे हाइपोथेनियस पता है क्या है 3, p हमें नहीं पता है, b हमें पता है 1। ठीक है, 3 का क्या हो गया 9, 1 का क्या रहेगा 1। अब इस 1 को हम यहाँ पे ले जाएंगे,
तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का यहाँ पे आके साइन चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का, तो ये हो गया माइनस का 1। कितना हो गया ये 8। अब ये जो हमारा स्क्वायर है यहाँ आ जाएगा, अब क्या हो जाएगा ये फिर √8। ठीक है, अब हम इसका रूट निकालेंगे, तो 8 का रूट क्या हो गया हमारा 2√2। ठीक है, परपेंडिकुलर हमारा क्या आया 2√2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सारी जो 5 हमारी रेशियोज बची है उनको फाइंड कर लेना है। तो आपको ये आ गया हमारा 2√2। तो अब हमें कॉस भी हमारा निकला हुआ है, हमें निकालना है साइन। साइन क्या होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो परपेंडिकुलर हमारा है 2√2/3। कॉस हमारा पता ही है, आपको दे रखा था हमारे क्वेश्चन में। अब हमें निकालना है tan, तो tan b इज इक्वल टू क्या होता है हमारा tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस 2√2 अपॉन बेस कितना है 1। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कॉस वाला, कॉसेक वाला, कि कॉसेक इज इक्वल टू कॉसेक ए इज इक्वल टू √10। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया होगा उसमें हमने 1 क्यों माना था नीचे। अब ये है कॉट, कॉट बी इज इक्वल टू कितना होता है 10 का उल्टा हो गया, तो ये हो गया 1/2√2। ठीक है, अब हमारा बचा कॉसेक, कॉसेक बी इज इक्वल टू साइन का उल्टा 3/2√2। फिर आता है सेक, सेक क्या होता है हमारा कॉस का उल्टा, तो ये हो गया 3/1। ये आपके सारे रेशियोज आ गए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि cos थीटा इज इक्वल टू 8/17, फाइंड दी अदर 5 टी रेशियोज। ठीक है, अब हमें थीटा दे रखा है इन्होंने कि इतना cos थीटा इज इक्वल टू इतना है। अब हम निकालेंगे, पहले हम यहाँ पे एक ट्राइंगल बना देते हैं, तो इसमें नाम दे देते हैं ABC, और ये हो गया हमारा 90 डिग्री वाला एंगल। अब इन्होंने थीटा कहा है, तो इन्होंने क्या कहा, हम जैसे इसको एंगल मान देते हैं यहाँ पे। ठीक है, परपेंडिकुलर के सामने वाला एंगल पे होता है, एंगल होता है हमारा, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, तो एंगल ये हो गया। अब इन्होंने जो एंगल है उसको एक नाम दे दिया है कि जो एंगल है वो है थीटा। ठीक है, तो अब हम इसको क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं है वही चीज़, तो अब हम थीटा लिखेंगे इस तरह की cos थीटा इज इक्वल टू 8/17। क्वेश्चन वही सेम है, बस इन्होंने एंगल को एक स्पेसिफिक नाम दे दिया है थीटा करके। ठीक है, अब हमें पता है हमारा क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ये हो गया हमारा बेस हो गई हमारी 8 और हाइपोटेन्यूस हमारी हो गई 17। अब हमें परपेंडिकुलर नहीं पता, परपेंडिकुलर निकालेंगे इससे पाइथागोरस थ्योरम से, तो ये हो गया आपका h² मतलब हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। मैं इसको h² ऐसे करके लिख रही हूँ, आपको यहाँ पे साइड्स का नाम देना है AB करके, जैसे कि बेस लिखेंगे तो AB और साइड लिखेंगे तो AC, मतलब कि कोई भी साइड रखेंगे, हाइपोटेन्यूस लिखेंगे तो AC। ठीक है, पेपर में आप सही ढंग से मतलब अच्छे से लिख के रहेंगे। देखिए मैं यहाँ पे भी लिख देती हूँ, h क्या है हमारा AC² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है BC², और हमारा बेस है AB²। ठीक है, ऐसे लिखिएगा। तो AC आपका हो गया 17, BC हमें नहीं पता, हमें इसको फाइंड करना है, और हमारा AB है 8। 17 का स्क्वायर होता है हमारा 289, इंटू करके आप देख लीजिएगा 289 आएगा, और BC हमें निकालना है, फाइंड करना है, और 8 का होता है 64, 8 8 जा 64। अब जो ये प्लस का है इसको हम यहाँ पे ले आएंगे, और यहाँ पे आके साइन का क्या होगा चेंज हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस का 64।
इसको माइनस किया तो कितना आया 5 5 सॉरी 2 2, ठीक है। अभी इसको यहाँ पे आके क्या होगा रूट, तो 225 का रूट क्या होता है 15, ठीक है। हमें हमारा परपेंडिकुलर पता चल गया क्या है 15, ठीक है। आपको रूट निकालना नहीं आता है तो हम इसको ऐसे निकालते हैं, इस तरह से करके, ठीक है। इसको आप यहाँ 5 से डिवाइड करके देखेंगे, 5 22 है तो 5 4 ज़ा 20, तो यहाँ पे कितना बचा 2, ये क्या हुआ हमारा 5, ठीक है। इस तरीके से जितनी बार में जाएगा उतनी बार में करके ये आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। अब हम यहाँ पे अपने रेशियोस निकाल लेंगे। हमें यहाँ पे हमारी तीनों साइड्स का पता चल गया है कि हाइपोटेन्यूस कितनी है, परपेंडिकुलर कितना है, बेस कितना है, ठीक है। तो कॉस हमें पता ही था, साइन निकालेंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, ठीक है। कॉस हमें पता ही है, हमें निकालना है tan हो गया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर निकालना है हमें कॉट क्या होता है हमारा 10 का उल्टा 8/15, मतलब बेस अपॉन परपेंडिकुलर। कोसेक थीटा हो गया आपका साइन का अपोजिट 17/15, मतलब हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर। अब आपका बचता है इसमें सेक, तो सेक थीटा हो गया हमारा 17/8, ठीक है। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।